सो गाइस वेलकम बैक। स्वागत है फिर से आप लोगों का चैनल पे। तो आज का टॉपिक फिर से जो है वॉल्यूम बूस्टर के ऊपर है। वॉल्यूम बूस्टर इन न्यूमेटिक एक्चुएटर, ये न्यूमेटिक में बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूमेटिक में क्या काम करता है, वॉल्यूम बूस्टर क्या चीज है, सो वो समझने वाले वॉल्यूम बूस्टर क्या है। बेसिकली ओवरऑल हम लोग समझते हैं वॉल्यूम बूस्टर इज अ डिवाइस विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ एयर, विच डज नॉट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर। प्रेशर नहीं बढ़ाता वहां पे, तो सिर्फ एयर का फ्लो बढ़ाता है। Which helps in actuator to close and open easily and very fast। तो एकदम फास्ट और अच्छे तरीके से जो है ओपन करने के काम आता है। वॉल्यूम बूस्टर वो चीज है जो कि एक्चुएटर में वहां काम आता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि चीज की उसका मतलब क्या है। अब इसमें देखिए डायफ्राम वॉल्स दिया है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट है। यहाँ से जो एग्जॉस्ट एयर निकलेगी वो एग्जॉस्ट है, एयर का सप्लाई है, मेन सप्लाई जो कि एक्चुएटर में जाता है। और ये है टू एक्चुएटर आउटलेट, इनलेट यहाँ से होता है, एक्चुएटर में आउटलेट है। ठीक है, आउटलेट जो कि एक्चुएटर में जाता है, वही सेम चीज मैंने बताई। और यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि बाईपास रिस्ट्रिक्शन है, एडजस्टेबल स्क्रू एंड इनपुट सिग्नल होता है जो कि पोजिशनर या फिर आईपी उससे हमारा कनेक्ट रहता है। ठीक है, आईपी से जो हमारा इनपुट सिग्नल जहां से हमें मिलता है, जो कि पोजिशनर है। पोजिशनर बताता है कि जो एयर कितना अंदर आ रहा है, ठीक है, एक्चुएटर, और कहाँ उसको रुकना है। ठीक है, जो भी उसका स्ट्रोक लेंथ होगा, तो वो बात की बात है, वो नेक्स्ट इसमें समझेंगे हम लोग। बट यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इनपुट सिग्नल जब हमें पोजिशनर से मिल रहा है, तो वो पोजिशनर से आ रहा है और हमें पता चल रहा है, तो उससे क्या होता है कि हम इसकी वर्किंग भी अभी समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कि इनपुट सिग्नल हमारे पोजिशनर से आ रहा है। एडजस्टेबल स्क्रू होता है जो कि हम इसे टाइट या लूज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि एयर कितना हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। यहाँ पे बाईपास रिस्ट्रिक्शन से कितना हमें एयर को वहां से रिलीज करना है, कितना नहीं करना है। यहाँ पे बाईपास रिस्ट्रिक्शन का जो है फंडामेंटल आ जाता है। और ये पता ही है आउटलेट जो है, और एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट है जब, ठीक है, जब ये थोड़ा सा प्रेशराइज होगा तो उसकी वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग समझते हैं, वर्किंग क्या है एंड कैसे वर्क करता है। अगर बात करें तो, ठीक है, सबसे पहले इनपुट सिग्नल हमें मिलता है जो कि है इनपुट सिग्नल जो कि पोजिशनर से मिल रहा है। ठीक है, पोजिशनर से इनपुट सिग्नल मिल रहा है। अब जैसे इनपुट सिग्नल मिलता है भाई, यहाँ पे एक्चुएटर को पता चलता है, वो वॉल्यूम बूस्टर को पता चलता है कि यहाँ पे इनपुट सिग्नल आया है। तो यहाँ पे लगा होता है डायफ्राम वॉल्व, डायफ्राम लगा होता है जो कि प्रेशर जैसे ही इनपुट सिग्नल इसमें मिलता है, तो ये आप मतलब समझ रहे हो, ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगता है ना उसपे, तो ये ऊपर की तरफ जाने लगता है, डायफ्राम वॉल्व सब ऊपर साइड जाने लगता है। तो उससे क्या होता है कि वो ये पोर्ट खुल जाते हैं। पोर्ट खुलने के कारण जो है हमारा वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम बूस्टर के अंदर एयर का फ्लो जैसे ही ये ऊपर जाता है, तो क्या होता है कि सप्लाई एयर का जो चेम्बर है, ये बढ़ जाता है उसका साइज। और यहाँ पे एयर का फ्लो, प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेशर कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे सिर्फ फ्लो बढ़ रहा है। एयर का फ्लो वहां पे ज्यादा जाएगा। मतलब जो, अगर सिंपल सी बात है, ये पाइप है, अगर पाइप के अंदर आपका फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कम फ्लो होगा क्योंकि एरिया कम है। अगर यही चीज मैं बड़ा पाइप के अंदर अगर फ्लो करूँ तो ज्यादा ज्यादा एयर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो ये फ्लो ज्यादा हो रहा है। तो ये ही वही चीज करता है, डायफ्राम वॉल जब ऊपर जाता है तो ये वॉल हुए पोर्ट का जो है इनपुट सप्लाई का, एयर सप्लाई का, वो पोर्ट थोड़ा बड़ा होता है और यहाँ से फ्लो ज्यादा जाता है। फ्लो ज्यादा के कारण एक्चुएटर में ज्यादा एयर जाता है, और एयर जाता है तो इजिली अगर हमें हमारा जैसे कि पावर सप्लाई बंद हो गया है, कुछ इमरजेंसी ब्रेकडाउन आ गया, तो वहां पे इजिली वो फटाक से वॉल बंद कर देगा या फटाक से वॉल खोल देगा। वहां वॉल्यूम बूस्टर का काम आता है। ठीक है, यहाँ पे समझे कि डायफ्राम वाल पे जब प्रेशर गिरता है तो डायफ्राम ऊपर जाता है, और कुछ जो एयर एग्जॉस्ट एयर होती है जो बची होती है, वो एयर एग्जॉस्ट पोर्ट पे बाहर निकल जाती है। जो भी अनवांटेड एयर होती है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर होती है जब डायफ्राम वॉल अपना नीचे की तरफ वापिस आता है। तो जैसे ही नीचे आता है तो ये कट 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 होता है और एयर जितनी बच रिमेनिंग एयर होती है एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है।
तो इस तरीके से एक्चुएटर में जाता है। एंड बाईपास रिस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पे कि अगर बाई चांस कि हमारा एयर अगर किसी किसी कारण यहाँ पे बचा है और किसी कारण उसको ज्यादा चाहिए थोड़ा सा, तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा के रखते हैं कि इतनी एयर ही वहां से रिलीज होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए ताकि एक्चुएटर में जा सके। तो ये है उसका फंडामेंटल पूरा वर्किंग, कैसा वॉल्यूम बूस्टर यहाँ पे काम करता है, किस तरीके से उसके अंदर कंपोनेंट्स किस तरह वर्किंग करते हैं और किस तरह ये वर्क करता है। सो आई होप सो कि आप लोग को समझ में आया होगा किस तरह से एक्चुएटर यहाँ पे वर्क कर रहा है एंड वॉल्यूम बूस्टर किस तरह यहाँ पे काम कर रहा है। इसके बाद आता है बहुत सारे उसमें है पोजिशनर है, ठीक है। पोजिशनर के लिए हम समझेंगे पोजिशनर क्या काम करता है। ALR है, एयर लॉक रिले या वॉल बोल सकते हो, एक तरीके का वॉल है वो। और हमारा जो है वॉल्यूम बूस्टर, ठीक है, वॉल्यूम बूस्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम बूस्टर है, पोजिशनर है एंड LSB है, ठीक है। लिमिट स्विच बॉक्स, लिमिट स्विच, ठीक है। लिमिट स्विच होता है, एक जंक्शन बॉक्स होता है जे भी बोलते हैं जिसको, जंक्शन बॉक्स, तो उसके साथ ही आता है लिमिट स्विच बॉक्स के साथ। तो ये सब चीजें हम लोग देखने वाले फिलहाल तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे वर्क करता है यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर और किस तरीके से काम करता है। अगर किसी भी एक्चुएटर में अभी ज्यादा मात्रा में एयर का फ्लो ज्यादा चाहिए, मतलब वॉल्यूम बूस्टर से ही आप समझ सकते हैं कि बूस्ट करता है वॉल्यूम, जितनी ज्यादा एयर का फ्लो होगा उतनी जल्दी ही वो एक्चुएटर काम करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर का कोई रोल नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ फ्लो को, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर विच इज इंक्रीजिंग बाय द डायफ्राम वॉल एंड द इनलेट ऑफ द एयर सप्लाई। सो यहाँ पे सिर्फ एयर सप्लाई की वजह से ही जो है पूरा पूरा यहाँ पे गेम है कि कैसे ये वर्क कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। सो आई होप सो कि आप लोग समझ आएगा वर्किंग द फंडामेंटल ऑफ दिस वॉल्यूम बूस्टर एंड कैसे ये इसके कंपोनेंट क्या क्या काम करते हैं और किस तरह होते हैं। सो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करना एंड और भी टॉपिक्स जो होंगे आप लोगों तक लेके आएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते रहिए, बढ़ते रहिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद जो है पोजिशनर के बारे में देखेंगे, फिर ALR के बारे में देखेंगे, फिर हमारा जो है LSB के बारे में देखेंगे, ठीक है। LSB क्या काम करता है, और तो इसमें बहुत सी चीजें AFR है, जो हमारा AFR कैसे काम करता है, ठीक है। AFR भी हम देख सकते हैं, एयर फिल्टर रेगुलेटर, जो कि क्या काम करता है, किस तरह से वर्क करता है, ये सब चीजें हम देखने वाले। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक शेयर लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।